नमस्कार, मेरा नाम आस्था है और आपका स्वागत है नौकरी की तैयारी ये जो सीरीज़ है उसके इस भाग में। अब तक पिछले भागों में हमने नौकरी की तैयारी से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उन पर बात की विस्तार पूर्वक, चाहे वो अपने आप का आकलन करना, आपके जो स्किल हैं, कौशल हैं, गुण हैं, उनसे लेकर के कैसे नौकरी की खोज की जाए, तैयारी की जाए, कैसे आप अपना बायोडेटा या रिज्यूमे बनाएंगे, फिर इंटरव्यू के लिए किस तरह से तैयारी करेंगे और जब आप इंटरव्यू में पहुंच जाते हैं तो वहाँ किन बातों का ध्यान रखना है। तो ये सभी चीज़ों पर हमने बात की और विस्तार पूर्वक की। इन सब के अंदर अब टूल्स तो आपके पास आ गए, आपको पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या-क्या चीज़ों पर काम करना है, तो बहुत सारा काम है अभी आपके पास, है ना? इसको करते-करते हम एक चीज़ पर फोकस करेंगे, एक चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे इस भाग में और वो है कौशल विकास। तो दो चीज़ों पर बात करेंगे, पर पहला जो भाग है वो रहेगा कौशल विकास यानी आपका स्किल डेवलपमेंट। तो हमने ये देखा था कि कौन से कौशल हैं और उनमें आप अपने आप को कहाँ आंकते हैं। हमने रेटिंग भी की थी और हमने ये भी देखा था कि क्या मेरी ताकत है, कहाँ पर मुझे और बेहतर करने की ज़रूरत है। तो स्वयं का आकलन आपने किया था। ये देखना ज़रूरी है कि जब आप नौकरी के लिए तैयारी करते हैं और सारी चीज़ों को इकट्ठा करते हैं ताकि फाइनली आप एक नौकरी, एक रोज़गार पा सकें, उसके साथ-साथ एक चीज़ जो चलनी चाहिए वो है ये स्किल डेवलपमेंट। यानी कि वो कौन से ऐसे कौशल हैं, वो कौन से स्किल हैं जिन पर मैं काम करूं, जिनको मैं और बेहतर कर सकता हूं, क्योंकि जिस क्षेत्र में, जिस इंडस्ट्री में मैं नौकरी चाहता हूँ, रोज़गार चाहता हूँ, जहाँ पर मेरा इंटरेस्ट है, रुझान है, वहाँ पर ये कौशल ख़ास तौर पर काम आएँगे। तो इतने लोगों से बातचीत करके, मिल-जुल कर आप कई इंटरव्यू, साक्षात्कार में भी जा चुके होंगे, है ना? तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ये एक कौशल जो है, इस पर मैं काम करना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पर अभी स्कोप है और बेहतर करने का और ये मेरे काम आएगा। तो ऐसे कौशल आप चयन करेंगे उनका, आप पता करेंगे, है ना? ऐसे कौन से विशिष्ट कौशल हैं, उनकी पहचान करेंगे, जो आपको आपकी लक्षित नौकरी, क्योंकि बहुत सारे कौशल हो सकते हैं और सब ज़रूरी हैं, लेकिन आप हर जगह तो नौकरी नहीं करना चाहते और हमने बात की थी कि यदि आप ऐसा क्षेत्र चुनते हैं, ऐसी कंपनी चुनते हैं, जहाँ पर आपका रुझान हो, जिस क्षेत्र में आपका रुझान है, आपका इंटरेस्ट है, आपकी ताकत है, आप में वो गुण हैं, तो आप वहाँ ज़्यादा बेहतर परफ़ॉर्म कर पाएँगे। तो इसलिए वहाँ कौन से कौशल चाहिए, वो आप उनका चयन करेंगे और उसके बाद में ये देखेंगे कि कैसे उनको और बेहतर किया जा सकता है। ये क्यों ज़रूरी है? जब आप रोज़गार की तलाश कर रहे हैं और आप तैयारी के साथ-साथ आप कंपनियों में अप्लाई करेंगे, आप साक्षात्कार के लिए जाएँगे, आप कई लोगों से मिल रहे हैं, आपको नहीं पता कौन-सा अवसर कब दरवाज़ा खटखटा सकता है। आपको नहीं पता कब, कहाँ पर क्या ज़रूरत आए और जब वो कौशल अगर आपके पास में है, तो आप उस अपॉर्च्युनिटी, उस अवसर को दबोच सकते हैं, ग्रैब कर सकते हैं। तो ये कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट आपको और ज़्यादा तैयार बनाता है नौकरी के लिए। नौकरी नहीं मिली लेकिन साथ में मैं कौशल पर अपने काम कर रहा हूँ, उसको और आगे बढ़ा रहा हूँ, बेहतर कर रहा हूँ, तो उसके लिए उसका ये होगा कि जब भी ज़रूरत है, आप एक नौकरी में आज हैं भी, रोज़गार मिल भी गया, पर कल अगर वहाँ पर कुछ और अवसर मिलते हैं, है ना? कुछ और अपॉर्च्युनिटी है जो आपके सामने आती है और अगर आपके पास कौशल है, जो हो सकता है डायरेक्टली नहीं रिलेटेड है, आपने जो एक्स्ट्रा आपको और चीज़ें मिल रही हैं, उसमें वो काम आ जाए या फिर सडनली आपको एक और दूसरी कंपनी में कोई रोज़गार मिलता है। चूँकि आपने उस कौशल पर काम किया है, उसको और विकसित किया है, बेहतर किया है, आप वो नौकरी ले पाएँगे, आप उस अवसर को
ले पाएंगे। तो ये आपको और बेहतर बनाता है, आपको और कॉम्पिटिटिव बनाता है, औरों से अलग बनाता है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो वही नौकरी चाहते हैं, उसी रोज़गार के लिए आवेदन कर रहे हैं जिसके लिए आप भी कर रहे हैं, है ना। तो कौशल विकास आपको उस दौड़ में आगे लाता है। तो आपने जब ये देख लिए कि कौन से ऐसे विशिष्ट कौशल हैं, तो अब बारी आती है उन पर काम करने की। कैसे किया जाए, कहाँ जाऊं उसको और बेहतर करने के लिए। तो आपको सबसे सूटेबल सोर्स, यानी सबसे उपयुक्त क्या सोर्स है, ज़रिया है उसको बेहतर करने का, वो ढूंढना होगा। अब आज की तारीख में बहुत सारे सोर्सेज हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप इस कौशल को विकसित कर सकते हैं। कुछ हम देखते हैं। तो सबसे पहले ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं भरे पड़े हैं, आपने बहुतों के नाम सुने होंगे। कोर्सेरा है, खान अकेडमी है, यूडेमी है, लिंक्डइन लर्निंग है। हमने लिंक्डइन का पेज बनाने के बारे में भी बात की थी। तो लिंक्डइन लर्निंग में भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, हर तरह के कोर्सेज हैं जो आप चाहें। नॉलेज के ऊपर भी है, ज्ञान को लेकर भी है, कौशल को लेकर भी है, बहुत अलग अलग चीज़ों पर। तो ये कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको कि आप यूज़ कर सकते हैं। वहाँ जाइए, उसको एक्सप्लोर करिए, देखिए उसमें क्या क्या है, बहुत सारी चीज़ें निकल कर आएंगी। और आप जब अपने लोगों से, दोस्तों से बातचीत करते हैं तो उनसे भी पूछिए कि वो किस तरह से सीख रहे हैं। हो सकता है कुछ नया नाम आए, तो उसको भी एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स एक ज़रिया है। इसके अलावा इंटर्नशिप। कुछ ऐसी कंपनी होती हैं, कुछ ऐसे एनजीओ होते हैं, एसोसिएशन होती है, जहाँ पर आपको छोटे छोटे इंटर्नशिप्स मिल जाते हैं, कई बार 2 महीने के, 4 महीने के, 1 महीने का। वो इंटर्नशिप ज़रूर कीजिए, है ना। और उसको जी जान लगा कर करिए, क्योंकि वो इंटर्नशिप में आपको, आप कोर्स जब ऑनलाइन कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, वो कोर्स को थियोरेटिकली या समझ रहे हैं उस चीज़ को कि कैसे किया जाता है, कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा है। लेकिन जब आप इंटर्नशिप करते हो तो आपको जो ट्रेनिंग मिलती है, जो प्रशिक्षण मिलता है, वो ग्राउंड पे मिलता है, ज़मीन पे मिलता है, करते हुए मिलता है। वो हम कहते हैं ना, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, वो आपको मिल रही है। और उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसा कोई भी अपॉर्चुनिटी, ऐसा अवसर आता है जब आप कहीं पे 2 महीने इंटर्नशिप कर सकते हैं, 1 महीने। और बहुत सारी कंपनियां हैं जो आज की तारीख में इंटर्न्स ढूंढ रही हैं। तो जो आपका क्षेत्र है, जहां आपका रुझान है, इंटरेस्ट है, जहां आप टारगेट कर रहे हैं, ऐसी कंपनियों को ढूंढिए, वहां पर पता करिए। इंटर्नशिप्स कई बार तो एड्स आते हैं, कई बार वही रिक्रूटमेंट एजेंसीज हुई या कंपनियों को डायरेक्ट आप अप्रोच करें तो आपको इंटर्नशिप मिल सकती है। और जब आपको ऐसी इंटर्नशिप मिलती है तो वहाँ उस 1 महीने, 2 महीने में स्पेसिफिक जो एक क्षेत्र आपको काम मिला है, उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। तो कोई भी कौशल आप इस तरीके से भी अपना विकसित कर सकते हैं। उसके अलावा वर्कशॉप्स है ना, सेमिनार्स हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, ये अक्सर होते रहते हैं। आप इन सब के लिए आँख कान खुले रखने पड़ेंगे, क्योंकि आसपास आपको कहीं जगह ऐड, विज्ञापन मिल जाएंगे, कई लोग आपको कुछ बता रहे हैं। चला कर के पूछिए, वेट मत कीजिए, इंतज़ार मत कीजिए, आगे होकर के पूछिए, आपको मिलेंगे। तो जहाँ भी आपके आसपास या कहीं कोई अच्छी वर्कशॉप हो रही है, ऑनलाइन भी बहुत वर्कशॉप्स होती हैं, बहुत सारी सेमिनार्स होती हैं, उनको अटेंड करिए, उनको अटेंड करिए। अच्छे अच्छे कोचेज़ हैं, ट्रेनर्स हैं, उनसे आप सीख सकते हैं। और आजकल तो ये बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव, कम पैसों में ये वर्कशॉप्स और सेमिनार्स आपको मिल जाती हैं। तो इनको मिस मत करिए। आजकल ऑनलाइन की वजह से बहुत कुछ आसानी से आपके द्वार पे, आपके दरवाजे पे आपको मिल रहा है। तो स्किल को, किसी भी कौशल को विकसित करना आज सबसे आसान है। पर हाँ, मुश्किल क्या है, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसका प्रयोग करना, वो सिर्फ आप कर सकते हैं। और फिर वॉलंटियर वर्क, खुद की इच्छा से आपने कहीं जा कर के वॉलंटियर किया, हो सकता है उसके लिए आपको कुछ पैसे नहीं मिले, पर अलग अलग जगहों पे जा कर के आप स्वैच्छिक काम कर सकते हैं। जो भी कौशल आप विकसित करना चाहते हैं, तो आपको लगता है कि मुझे अपनी अकाउंट्स की जो ज्ञान है, या कितना
तरीके से मैं बुक्स को मेंटेन कर सकता हूँ, वो सीखना है, आप किसी कंपनी में या कहीं ऑर्गेनाइजेशन में या एनजीओ में जाके ऑफ़र कर सकते हैं कि ये कार्य मैं करना चाहूँगा। या आपको लगता है कि आप बोलते हैं लोगों से बातचीत करने में मैं उसकी प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, या वो एक स्किल जो है, कौशल है, वो विकसित करना चाहता हूँ, बेहतर होना चाहता हूँ, तो आपने किसी जगह इंटर्नशिप ले ली या जाकर के आपने वॉलंटियर काम दिया कि आपके इस मिशन के बारे में मैं जाकर के लोगों से बात करूँगा, है ना? अब आपको उस मिशन से भले ही कुछ न लेना देना हो, लेकिन आपका कौशल बोलने का, लोगों से बात करने का, कनेक्ट करने का बेहतर होगा। हो सकता है पहले 4 लोग आपको नहीं सुनना चाहें, पर 5वें से आप उसको बदलेंगे, तरीका निकालेंगे, ऐसे ही आपका कौशल बेहतर होगा। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे कि आप अपने स्किल को, अपने कौशल को सीख सकते हैं और विकसित कर सकते हैं। अब स्किल डेवलपमेंट या कौशल को विकसित करना, उसका विकास करना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप वर्कफोर्स में, कंपनी में एंटर करते हैं, अपने करियर में आगे बढ़ते हैं, तो ये साथ में ज़रूरी है। इसमें निरंतरता बनाए रखिए। जो लोग जो काम कर रहे हैं, वर्कफोर्स का हिस्सा हैं और लर्निंग या सीखने की जो इच्छा है, सीखने की जो लालसा है, जिनकी कायम है, वो आगे तो बढ़ ही रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि वो ग्रो कर रहे हैं, बेहतर होते जा रहे हैं। लेकिन साथ ही में कंपनियां उनको छोड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि कंपनी को पता है कि अगर सीखने की इच्छा है तो फिर हम कुछ भी सिखा सकते हैं, फिर हम जैसा चाहते हैं ये वैसा आगे बढ़ेंगे, और साथ ही में अपनी खुद की जो नॉलेज है, अप्रोच है, अपना ज्ञान है, वो भी लेकर आएंगे। तो इसको मत रुकने देना। अगर आप निरंतरता के साथ सीख रहे हो, अपने कौशल को विकसित कर रहे हो, अपने गुणों को और बेहतर कर रहे हो, आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि बात सिर्फ ये पहले रोजगार की नहीं है। आप एक नौकरी करके पूरी ज़िंदगी तो यहाँ नहीं बिताने वाले हो। यहाँ भी आप आगे ग्रो करना चाहते हो, है ना? उसी तरह और कंपनियों में जाना चाहते हो। उस सब के लिए यदि आप एक पावरफुल, शक्तिशाली लीडर बनना चाहते हो, अगर वो आपकी इच्छा है, तो फिर लर्निंग, सीखना उसका बहुत अहम हिस्सा है। तो वो बहुत ज़रूरी है ना? और साथ में आप इंटरव्यू की, साक्षात्कार की तैयारी कर रहे हैं, रोज़गार के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ साथ ये सीखना और ग्रो करना चलता रहेगा। समांतर रूप से ये चलता रहना चाहिए, क्योंकि जब आप आगे बढ़ते हैं, जब आप ग्रो करते हैं, तो आप अपने लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यानी प्रतिस्पर्धात्मक लाभ अर्जित करते हैं। जो मैंने अभी कुछ समय पहले भी बोला था, इसका क्या मतलब है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यानी औरों से एक कदम आगे। जहां हर कोई नौकरी की तलाश कर रहा है, हर कोई ये सोच रहा है मैं कैसे यहाँ पे आ जाऊं, और वहाँ आप ग्रोथ पर, आगे बढ़ने पर, सीखने पर फोकस कर रहे हैं। वो कभी खाली नहीं जाता है, कभी वेस्ट नहीं होता है। आप इन दी प्रोसेस धीरे धीरे और स्ट्रांग होते जा रहे हैं। नौकरी के लिए एक बहुत ताकतवर उम्मीदवार आप बनते चले जाते हो जब आप ये सीख रहे हो। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। छवि राजावत का नाम आपने सुना होगा, है ना? छवि राजावत कॉरपोरेट करियर में थी, नौकरी करती थी, अच्छा कर रही थी, पढ़ी लिखी, सब कुछ। उन्होंने अपनी उस कॉरपोरेट नौकरी को छोड़ दिया और वो आ गई सोडा गांव में, जो उनका पुश्तैनी, जो जहाँ उनके दादा परदादा सब थे, उस गांव में। और वहाँ की सरपंच चयनित हुई, और जब चुनी गई सरपंच, सोडा गांव है राजस्थान में, उन्होंने अपना जो ज्ञान था, जो अपना कौशल था, जो उन्होंने पढ़ करके और कॉरपोरेट में सीखा, उस सब को लगाया अपने गांव के विकास में। और कई सारे प्रोजेक्ट्स, कई सारे चीज़ों पर उन्होंने काम किया है और गांव को विकसित कर रही हैं। न सिर्फ गांव को, पर जो पूरा रूरल, ग्रामीण जो क्षेत्र है,
उसके विकास का बहुत बड़ा श्रेय छवि राजावत को जाता है। अब ये मैं क्यों बता रही हूँ, उन्होंने ये सोचा नहीं होगा जब नौकरी ली थी कि आगे मैं ये करूँगी, कि मुझे सोडा गांव का सरपंच बनना है, नहीं। उस वक्त उन्होंने जो भी ज्ञान, जो भी कौशल, जिस पर काम किया, खुद को बिल्ड किया, खुद का विकास किया, लेकिन आज उस सब का प्रयोग वो इस कार्य में कर पा रही हैं और एक अलग ऊंचाई पर उसको ले जा रही हैं, है ना। तो आपको नहीं पता कि जिस कौशल का विकास आप कर रहे हैं, जिन चीज़ों में आप अपना मन लगा रहे हैं, खुद को बेहतर कर रहे हैं। क्योंकि एक बात याद रखना, मुझे 10 साल का भी एक्सपीरियंस हो जाए, अनुभव हो जाए, मैं चाहे तो वो बोलते हैं ना कि मैंने ज्ञान पूरा ले लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन मेरा दृष्टिकोण कैसा है और मेरे कौशल का विकास जो हो रहा है, ये सब आकर के कहाँ पर इसका समन्वय हो रहा है, यहाँ मेरी पर्सनालिटी, मैं कैसे लोगों से मिल रहा हूँ, मिल रही हूँ, मैं कैसे अपने ऑफिस में हूँ, राइट, काम को कैसे कर रहा हूँ, कितनी बढ़िया तरीके से कर रहा हूँ, उसमें और क्या नया ला रहा हूँ, ये सब निर्भर करेगा मैं कौन हूँ और कैसा हूँ। तो कंपनी अल्टीमेटली वहीं हर चीज़ आकर के वहीं रुक जाती है। कंपनी जब आप चुनाव कर रही है, उम्मीदवार का चयन कर रही है, तो इसी पे आके रुक जाता है, ये उम्मीदवार जो है ये वहाँ क्या ला सकता है। थोड़ा सा ज्ञान कम है, थोड़ा सा चीज़ 19-20 है, चल जाएगा, लेकिन लर्निंग, विकास, आगे बढ़ना, सीखने की जो लालसा है, इच्छा है, वो कितनी है। इसलिए अपने आप को बेहतर करते जाओ, अपने पर काम करते जाओ, कौशल में और वृद्धि करते जाओ। आपको अंदाज़ा ही नहीं है कब, कहाँ, कैसे काम आने वाला है।